सेवा जवाहर साथियों, मैं डॉक्टर घनश्याम परते, अतिरिक्त उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं बालाघाट। हम देख रहे हैं कि आज के समय में लोग हमारे शिक्षा तो ग्रहण कर ले रहे हैं, लेकिन रोजगार की समस्या से जूझ रहे हैं काफी हद तक, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन उसी अनुपात में नौकरियों की बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है। इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, हमें इस विषय पर जरूर विचार करना चाहिए। वैसे तो जो पहले से इस क्षेत्र में रत हैं, जुड़े हुए हैं, उद्योग के क्षेत्र में, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में, चाहे लघु उद्योग हो, कुटीर उद्योग या बृहद उद्योग में, लेकिन जनजातीय समुदाय के हमारे जो भाई बहन हैं आज भी उद्योगों के नाम से पीछे हटते हैं। उसका प्रमुख कारण यह है कि चूंकि हमारे खून में उद्योग अभी अच्छे से रच बस नहीं सका, क्योंकि जनजातीय समुदाय हालांकि मूल जो धारा है, मुख्य धारा, विकास की मुख्य धारा, उससे काफी हद तक दूर रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में अभी अभी कदम रख रहा है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी अभी कदम रख रहा है। तो इस नाते निस्संदेह ये जो समस्याएं हैं, जो स्वरोजगार की हम बात कर रहे हैं, उसमें काफी हद तक पिछड़ा हुआ है। शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाएं अलग अलग विभागों की अलग अलग समय पे अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से, विभिन्न स्वरोजगारोन्मुखी मेलों के माध्यम से सरकार प्रदर्शित करने का प्रयास करती है। मैं समस्त युवाओं से, चाहे वो ग्रेजुएट्स हों, चाहे अंडर ग्रेजुएट्स हों या पोस्ट ग्रेजुएट्स हों, सबसे मैं अनुरोध करता हूं, शासकीय नौकरी के लिए निरंतर प्रयासरत तो रहे ही रहें, लेकिन साथ में इस आस में ही ना बैठे रहें कि उनकी सरकारी नौकरी ही लगेगी। उनसे मेरा अनुरोध है, छोटे से छोटा व्यवसाय जो अल्पतम लागत में शुरू हो सकता है, जितनी उनकी क्षमता है। जैसे मैं पशु चिकित्सा विभाग से हूं, तो मैं लोगों को सजेस्ट करता हूं, बकरी पालन एक बहुत अच्छा व्यवसाय है, उसमें अपना कौशल वहां पे दिखाएं। 10 बकरी और साथ में 1 बकरा यदि आप रखते हैं तो छोटी सी आय 5-7 हजार रुपए मंथली से शुरू होकर आप उनको यदि संख्या बढ़ाते हैं, निश्चित तौर पे काफी लाभ उसमें कमाया जा सकता है। पशु चिकित्सा विभाग की एक और योजना, हितग्राही मूलक योजना जो है 55 रंगीन चूजों का वितरण, उसके लिए भी आप हमारे पशु चिकित्सा संस्था में संपर्क करके इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे हितग्राही ऐसे हैं जिनके पास 2-2, 3-3 गाय हैं या जिनके पास भैंसे हैं। ऐसे हितग्राही जो इनकी संख्या बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए शासन की पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना अर्थात पशुधन केसीसी योजना, जैसे खाद, पानी, बीज के लिए किसानों को केसीसी के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराई जाती है, उसी तर्ज पे आपके पशुओं की संख्या बढ़ाने, उनको अच्छे से रखरखाव करने, उनको औषधि आदि प्रदान करने तथा उनकी पूरी संपूर्ण देखरेख करने के हिसाब से पशुधन केसीसी योजना मध्य प्रदेश शासन द्वारा पूरे प्रदेश भर में चलाई जा रही है। मैं पशुपालकों से, कृषक बंधुओं से तथा युवाओं से भी अनुरोध करूंगा कि आप इस योजना का भी लाभ लेकर एक छोटा सा व्यवसाय पुनः शुरू कर सकते हैं, एक अच्छे पशुपालन का व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं। उसी तरह मत्स्य विभाग में मत्स्य पालन योजनाएं भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं, आप उनका लाभ ले सकते हैं। जिलोद्योग कार्यालय समय समय पर युवोद्यमी योजना के माध्यम से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वर्ग के उद्योगों के लिए भी लगातार आर्थिक सहयोग उपलब्ध करवाता है। जिन युवाओं के पास कोलेटरल सिक्योरिटी अर्थात साथ में गारंटी के लिए यदि कोई उनके पास संपत्ति नहीं है, उनके लिए बहुत अच्छा सुझाव यह है कि 5 लाख से कम तक का यदि आप लोन लेना चाहें तो आरबीआई की गाइडलाइन के मुताबिक उसमें किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं रहती। आप अपना क्रेडिट स्कोर ठीक रखें। आप क्रेडिट स्कोर कैसे ठीक रख सकते हैं? जो भी लेन देन करें, किसी भी व्यवसाय यदि आप कर रहे हो, कुछ भी यदि आप कर रहे हो, यदि आपका पैसे का आवक जावक रेगुलर बना रहता है, नियमित तौर पर है, तो कोशिश करें उसको ऑनलाइन लें। यदि आप उसको ऑनलाइन लेन देन यदि आप करेंगे, ऑन रिकॉर्ड यदि आप उसका लेन देन करेंगे, तो आपके अकाउंट में उसका लेन देन दिखेगा। और जब यदि आपका अकाउंट में लेन देन दिखेगा तो आपका क्रेडिट ऑटोमेटिकली उसमें क्रेडिट बढ़ता है। आपका टर्नओवर, सालाना जो टर्नओवर है वो आपका दिखेगा उसमें। उससे बैंक के साथ आपकी टाई अप करना, या कहें कि बैंक के साथ जो आप अनुबंध चाहते हैं, बैंक के साथ जो आप लेन देन करना चाहते हैं, बड़ा लोन भी यदि आप लेना चाहते हैं, तो बैंक आपको ऐसी स्थिति में आसानी से बैंक लोन दे देता है। ऐसी कुछ एक शासकीय योजनाएं हैं, उनके आप संपर्क पर हैं। एक और चीज जो जनजाति समुदाय में हमारे आदिवासी भाई बहनों में देखने को मिलती है, वो जैसा मैंने शुरुआत में भी कहा है कि मुख्य धारा से हम लोग दूर रहते हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि सरकार आए हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे क्षेत्र में आए और हमको योजनाओं का लाभ मिले। शासन का वैसे पूरा प्रयास रहता है, पूरी कोशिश रहती है कि शासकीय योजनाओं को घर घर तक पहुंचाया जाए। लेकिन यदि आप फिर भी आप छोटा सा प्रयास यदि आप कर लेते हैं, खुद से शासकीय संस्थाओं से यदि आप संपर्क करते हैं, ऐसे रोजगार के मेलों से यदि आप संपर्क करते हैं,
जिला उद्योग कार्यालय में यदि आप संपर्क करते हैं तो न सिर्फ आपको इन योजनाओं का लाभ मिलेगा, बल्कि अपने भाई बहनों, अपने साथियों, अपने जनजातीय समुदाय के दूसरे लोगों को भी लाभ दिलाने में आप मददगार साबित हो सकते हैं। बस मैं इतना ही कहूंगा कि हाथ बांध कर ना बैठे, शासन के भरोसे, सरकार के भरोसे, नौकरियों के तलाश में, नौकरियों के इंतजार में ना बैठे, बल्कि यदि आप पढ़े लिखे हैं, जो हुनर आपने सीखा है, स्कूल में सीखा है, कॉलेज में सीखा है, उसका आप लाभ लें। जो परंपरागत रूप से व्यवसाय या परंपरागत रूप से आपके माता पिता जो करते आ रहे हैं, उस धंधे को यदि आप अपनाते हैं, उसमें भी काफी अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। और जो बेरोजगारी का धब्बा आपके चेहरे पे या कहीं आपके माथे पे लगा हुआ है, उससे आप निजात पाकर न सिर्फ अपने परिवार का, बल्कि इस देश की इकोनॉमी में भी, देश की अर्थव्यवस्था में भी अपना योगदान दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवाहर।